सेवाएं दी है। और वहीं पे आप हमारी बड़ी दीदी अरुणा दीदी से मिले और दीदी आपको यहाँ कुवैत में लेके आई और पिछले 10 साल से आप कुवैत में सेवाएं दे रही हो। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं भी आपको पिछले 2 साल से बहुत आपके साथ रह रही हूँ। तो मेरा भी यही अनुभव है कि हमेशा आप में सदा निर्माणता का गुण और दया भाव धैर्यता का गुण देखने में मिला और हमेशा मुझे प्रभावित करता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और आप प्लीज चालू करो। ओम शांति। अभी जैसे ही इंटरनेट गया और सब, तो हम बात कर रहे थे जब तक कोई ड्रामा ना हो तो लाइफ का कुछ मजा ही नहीं है ना। तो हम थोड़ा मजा ले रहे थे पीछे से। तो आज का जो विषय है वो सचमुच में बहुत ज़्यादा, जैसे कहेंगे, सबसे आसान, सबसे मुश्किल, सबसे ज़्यादा जिसके बारे में जिक्र होता है सदा ब्राह्मण लाइफ में, वैसा टॉपिक है। जब हम सोच रहे थे कि ये टॉपिक रखें तो 2-3 लोगों ने कहा कि भाई क्यों इस टॉपिक को रख रहे हो, या फिर कहा कि टॉपिक चेंज करना चाहिए। लेकिन फिर लगा कि जिसकी ज़रूरत है वर्तमान समय में संसार को, हम सभी को, तो वही रखना चाहिए। तो जब पवित्रता की बात आती है तो सबसे पहले तो आपको बताऊं कि जैसे ही हम किसी बीके से मिलते हैं ब्राह्मण परिवार में, तो सबसे पहले मुझसे एक ही सवाल पूछा जाता है कि क्या आपने अपना नाम बाद में चेंज किया है? तो ऐसा तो नहीं है कि जैसे ही ज्ञान में आए थे उसके पहले से ही, बचपन से यही नाम है। तो क्या है कि तो अगर हम पवित्रता की बात करें तो सबसे पहले बात यही आती है कि जैसे ही जो भी आप में से चले हैं ज्ञान में भारत से, तो जानते होंगे कि जैसे ही हम किसी ब्रह्मा कुमारी के सेंटर में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले हमें 2 स्लोगन्स लिखे मिलते हैं, या फिर हम कहेंगे कि 2 हमें एक वरदान मिलते हैं जाते ही, और वो है पवित्र बनो, योगी बनो, या पवित्र बनो, योगी बनो। और बाबा ने भी कहा है कि जैसे ही ब्राह्मण बच्चे आते हैं बाबा के पास, तो सबसे पहले उनको यही बताया जाता है, यही 2 वरदान दिए जाते हैं, पवित्र बनो, योगी बनो। और जब वरदान मिल जाता है किसी चीज का, तो सबसे पहली बात होती है कि उसमें हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो हम देखते हैं कि पिछले 3 सालों में मैंने बहुत सारी इस बारे में किताबें पढ़ी, योगियों के बारे में और मंक्स के बारे में, विभिन्न प्रकार के विभिन्न संत महात्माओं के बारे में किताबें पढ़ी, और इस पवित्रता के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ी। और कहीं ना कहीं हम जानते हैं ज्ञान में आने के बाद भी, और पहले भी थोड़ा बहुत अंदाजा था कि पवित्रता का जीवन में महत्व है। दुनिया में टेम्परेरीली है, लेकिन बाबा ने हमें बता दिया कि सबसे ज्यादा अगर आपको इस जीवन में ध्यान देना है तो वो है पवित्रता। और बाबा ने कहा कि ये आपका श्रृंगार है। और श्रृंगार पे बात करने से पहले 1-2 बातें मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी कि जब हम दूसरे जो भी साधु संत महात्माओं की जब किताबें पढ़ते हुए 1-2 ऐसे इंसिडेंट्स जो पढ़े, 1-2 ऐसी घटनाएं जो पढ़ी उनके जीवन की, तो लगा कि अरे, जब बाबा जब बोल रहे हैं हमें कि पवित्रता के बारे में, तो इसका मतलब कुछ खास बात होगी इसमें। तो जैसे कि स्वामी विवेकानंद के बारे में कहा जाता है कि जो उनका संसार में जो सबसे फेमस जो उनका भाषण है, शिकागो में वो गए और वहां पे जाते ही जब उन्होंने कहा माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, तो पूरे अमेरिका में ये शब्द ब्रदर एंड सिस्टर तो किसी ने कहा ही नहीं था आज तक। सबने कहा था मिस्टर एंड मिसेज एंड इस प्रकार के, सर और मैडम, इस प्रकार के शब्द इस्तेमाल होते थे। लेकिन जब उन्होंने ये सुना और सभी के सभी ऐसे
मंत्र मुग्ध हो गए उनके तरफ कि अरे ये कौन हस्ती है, ये कौन है, ये कहाँ से आया है, और उसके ऊपर इतने फिदा हो गए। और बाद में जब मैं उनकी किताब पढ़ रही थी, जिसमें उनके लेटर्स हैं अपने एक दोस्त के नाम, वो कहते हैं अपने एक दोस्त को कि देखो भाई, मुझे पता है कि सारे लोग जो मुझ पे फिदा हुए, वो मेरी पवित्रता के कारण हुए। क्योंकि मैंने अपने जीवन में, ये मेरा रिकॉर्ड है, जैसे कि जैसे बिल्कुल बीके जैसी बात, कि मेरा रिकॉर्ड है, मैंने कभी भी कोई भी नकारात्मक तो छोड़ दो, कोई अपवित्र विचार किसी मेल फीमेल के प्रति कभी भी उत्पन्न नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि ये मेरी एक पवित्रता की शक्ति थी जो सबको खींच रही थी मेरी तरफ। और फिर बाद में उनकी जीवन कहानी में आता है, उन्होंने कहा कि मुझे बस 8 या 10 ब्रह्मचर्य लोग मिल जाएं जो ब्रह्मचर्य का पालन करें, ऐसे ब्रह्मचारी मिल जाएं, तो फिर तो भाई मैं संसार को बदल दूंगा। और हम जानते हैं ना, तो उनको 10 लोग मिले, ना ही संसार बदला। और फिर उनको इस बारे में बहुत सारी बातें सहन भी करनी पड़ी विदेश में। और दूसरी बात, अगर हम जाते हैं श्रृंगार की तरफ, तो जब तक हम सभी ब्राह्मण आत्माओं ने स्वीकार तो किया है ब्रह्मचर्य को या पवित्रता को, ब्रह्मचर्य पे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि बाबा की परिभाषा बहुत ऊंची है। जब तक ये हमारी जो भी ब्रह्मचर्य है, ये हमारे जीवन का श्रृंगार नहीं बना है, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तब तक हमारे जीवन में वो शक्ति पैदा नहीं हुई है। तो इसीलिए बात आती है कि क्या हम अपने सामने एक ऐसा विजुअलाइज या कर सकते हैं अपने सामने कल्पना, कि जैसे कि एक पर्दा खुला और अंदर की जो मूर्तियां हैं वो भी श्रृंगार ही कर रही हैं। कोई कान में पहन रहा है, कोई आंख में, कोई लगा रहा है, कोई चुन्नी पहन रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और पर्दा खुल जाए। तो बाबा की बहुत सारी मुरलियों में ये बात बहुत बार आई है कि क्या बाबा पर्दा खोल दे। प्रकृति समय बाबा के पास आके वतन में पूछते हैं कि बाबा, हम तो तैयार हैं, क्या आपके बच्चे तैयार हैं, क्या हम पर्दा खोल दें। तो फिर बाबा बच्चों से ही पूछते हैं कि भाई बच्चे आप ही बताओ, क्या बाबा बाबा क्या जवाब दे उनको। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भाई अगर पवित्रता की बात है, तो पवित्रता के बारे में बाबा कहते हैं पवित्रता आपकी महानता है। प्योरिटी इज रॉयल्टी। पवित्रता ही मान्यता है, पवित्रता ही महानता है, ब्यूटी है, आपकी पर्सनैलिटी है, आपका आनंद है, पवित्रता आपकी पहचान है पवित्रता। तो इस बारे में जैसे बाबा कहते हैं ना, सुख शांति की जननी है पवित्रता। तो क्या हमने अपने लाइफ में, अपने जीवन में पवित्रता का इतना महत्व मतलब समझा है अपनी लाइफ में? तो जब मैंने ये टॉपिक सोच रही थी, ढूंढ रही थी या सोचा था, तो लगा कि एक यही पॉइंट है जिसको रोज मुरलियों में बताया जाता है या समझाया जाता है, या किसी न किसी रूप से बाबा बोलते हैं। बाबा ने ये नहीं कहा कि मैं, कोई क्रोधी है उसका क्रोध शांत करने के लिए आया हूँ संसार में, या फिर कोई बहुत लालची है उसका लालच खत्म करने के लिए आया हूँ। बाबा कहते हैं मैं विकारियों को निर्विकारी बनाने आया हूँ। तो ये एक बात है जो बिना किसी क्या कहेंगे फेलियर के हर रोज मुरली में आती है। तो हमें अपने जीवन से पूछना है, जो हम अपना इतना समय दे रहे हैं अपना अभी, कि क्या हमने इस पवित्रता की इतनी वैल्यू को या इसके इतने महत्व को समझा है अपने जीवन में। और जब बाबा की परिभाषा की बात करें, तो बाबा ने तो कहा है ब्रह्मचर्य और ये सब बातें, तो बाबा कहते हैं वो तो होंगी ही, उसके बाद बाबा बात करते हैं। जैसे बाबा जब शुद्ध अन्न की बात करते हैं, तो बाबा जानते हैं कि भाई प्याज लहसुन ये सब तो खाते ही नहीं होंगे। उसके बाद बाबा जब ब्राह्मणों से बात करते हैं, तो इसी प्रकार से जब पवित्रता की बात करते हैं, तो बाबा एक अलग लेवल की बात करते हैं। बाबा कहते हैं कि भाई पवित्रता अर्थात, अगर आप मतलब इतनी सूक्ष्म, अगर एक वेस्ट, एक व्यर्थ संकल्प भी अंदर है,
तो निश्चित रूप से कुछ तो अपवित्रता है अंदर। फिर बाबा कहते हैं, एक बार बाबा ने कहा कि मैं क्लास में ऐसे लेट आ रही थी, ऐसे आराम से हिलते-डुलते मैं आ रही हूँ, और उसी दिन बाबा ने कहा अगर आप क्लास में लेट आते हो, ये भी अपवित्रता है। तो बहुत ही गहरी बात, और उसके बाद फिर जो मुझे एकदम अंदर तक लगी, बाबा ने कहा अगर आपको कभी दुःख की फीलिंग आती है, तो इसका मतलब कुछ अपवित्रता है, और वो भी बहुत गहरी। अगर दुःख है, अगर आपको रोना आ रहा है, वो दुःख वाला रोना, प्यार वाला रोना नहीं, तो इसका मतलब कहीं न कहीं अपवित्रता है। तो बाबा ने प्योरिटी की डेफिनेशन बहुत गहरी दे रखी है हमें। और अगर हम अगली बात करें, तो इतनी सारी कहानियाँ यज्ञ की मेरे सामने आ रही थी जब मैं पवित्रता के बारे में सोच रही थी। लेकिन उसके पहले कुछ बाबा ने जो पवित्रता के बारे में कुछ महत्व की बात बताई है, जो मुरलियों के एग्ज़ैक्ट जो एक सार है, वो मैं ज़रूर आपके सामने रखना चाहूँगी। बाबा ने कहा है कि बाबा अब तक तो सिर्फ़ कहते थे कि आपको कर्म में अपवित्रता नहीं आनी चाहिए। लेकिन अब क्योंकि समय समीपता आ रहा है, संपूर्णता का समय समीप आ रहा है, इसलिए मनसा प्योरिटी पर खास ध्यान देना है। बाबा ने कहा क्योंकि धोखा यही देगा अंत में। फिर बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन का जो वर्षा है, ब्राह्मण जीवन का वर्षा क्या है? निरंतर सुख, शांति, आनंद, पवित्र, इसका जो एक अनुभव है, उसका जो आधार है अनुभव करने का, वो प्योरिटी है। तो अगर बीके तो हम बन गए, वो तो बैज लगाया और सफेद कपड़े और बहुत सारे ऐसे लोग घूमते हैं, लेकिन क्या अंदर वो एक गहराई आई है? क्या अंदर वो एक सच में ठंड, जो कहते हैं ना दुनिया की भाषा में ठंड पड़ गई, क्या वो ठंड अंदर है? या अभी भी हमें बहुत छोटी-छोटी बातें डिस्टर्ब कर सकती हैं या कर देती हैं? तो इसका मतलब हमने पवित्रता को पूरी तरीके से नहीं अपनाया, इसलिए पूरे वर्षे का अनुभव भी नहीं हो रहा। फिर बाबा कहते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा अगर पवित्रता है, ये भी एक बहुत अच्छी बात मुझे लगी कि भई बाबा कहते हैं बच्चे सेवा तो करते हैं, लेकिन फिर बाद में इतनी खुशी, जो खुशी तो हो गई, लेकिन लंबे समय तक वो खुशी क्यों नहीं चल पा रही? बाबा ने कहा कि क्योंकि बाबा दाता है, और अगर आपने कुछ सेवा बाबा की, तो बाबा तो ज़रूर खुशी देगा आपको उस समय। लेकिन वो खुशी लंबे समय क्यों नहीं चली? क्योंकि जब हम सेवा कर रहे थे, तो वो सेवा कैसी थी? उसमें कुछ ना कुछ मिक्स था। फिर बाबा ने बहुत क्लियर बोला, मनसा वाचा कर्मणा, अगर सेवा करते वक़्त पवित्रता नहीं थी, जमा नहीं होगा। तो वो शक्ति नहीं मिली, सेवा तो हो गई, टाइम भी चला गया हमारा। फिर बाबा कहते हैं अगर मनसा में प्योरिटी है, तभी हम शुभ भावना, शुभकामना दे सकते हैं। कितनी बार बीकेएस के मुख से ये बात निकलती, अरे बस शुभ भावना है हमारी उनके लिए ना, शुभ भावना है। तो बाबा ने कहा अगर पवित्रता नहीं है, शुभ भावना सिर्फ एक शब्द है, वो तो कोई भी बोल सकता है। जैसे 2 दिन पहले हम एक बहुत अच्छी क्लास सुन रहे थे आशा दीदी की, उन्होंने कहा कि एक भाई उनको बहुत तंग करता था, मतलब ऑब्स्टेकल्स या फिर हम कहेंगे बहुत विघ्न डालता था। तो उन्होंने दादी प्रकाशमणि के पास जाके कहा, दादी देखो ये भाई बहुत तंग करता है। तो दादी ने कहा अरे शुभ भावना रखो ना आप। उसने कहा क्या? शुभ भावना तो मैं नहीं रख सकती इसके प्रति दादी, बहुत मुश्किल है ये तो। तो उन्होंने कहा कि दादी ने फिर मुझे ऐसी बात बोली जो मुझे बिल्कुल अंदर तक घुस गई। दादी ने कहा अगर आप इस प्रकार का व्यवहार रखोगे, जब आप कह रहे हो कि नहीं हम तो शुभ भावना नहीं रख सकते किसी के लिए क्योंकि वो बहुत खराब है, तो हमने अपनी गाड़ी को ऐसे गियर में फंसा के रख दिया है, ना तो आप आगे बढ़ सकते हो अभी, ना ही आप पीछे जा सकते हो। तो फायदा क्या? तो आशा दीदी ने कहा कि भाई ठीक है दादी, मैं बुरा तो नहीं सोचती थी पर अच्छा भी नहीं सोच पा रही थी, लेकिन अभी आपने कहा है तो मैं कोशिश करूँगी। वो आशा दीदी बोलती है कि मैंने, ऐसा मुझे आश्चर्य हुआ, कुछ दिनों के बाद ही एकदम बदलाव उस भाई में हुआ।
तो कई बार हम अपने एक एक विचार की शक्ति को नहीं समझ पाते हैं और हमें लगता है कि क्या होगा इससे, तो सोचा ही तो है, थोड़ी कर्म में किया है। लेकिन नहीं, फिर बाबा ने कहा कि पवित्रता क्या है, आपका पहला सब्जेक्ट है। हमें लगता है नहीं पवित्रता तो ठीक है भाई, हाँ हम तो हैं ही पवित्र। बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा ने अगर गाली खाई सिर्फ प्योरिटी पे, बाबा को बहुत बच्चे बोलते थे बाबा ये ब्रह्मचर्य प्योरिटी वगैरह आप नहीं बोलोगे ना, भीड़ लगेगी यहाँ पे। बाबा ने कहा नहीं, ऐसे तो नहीं चलेगा, ये तो सबसे मेन है। बाबा को तो हीरे बेचता है और हीरे खरीदने वाले वैसे भी सिलेक्टेड लोग ही होते हैं, तो जिसको आना है हीरे खरीदने आएगा। उसके बाद बाबा ने कहा है मुरलियों में, जो हमारे अंत के जो 8 पेपर आने वाले हैं, 8 पेपर आप जानते हैं, जैसे उसमें हम नहीं जाएंगे अभी, शरीर का पेपर, ये पेपर वो पेपर। बाबा ने कहा एक ही चीज, एक ही मास्टर की है जो आपको बचाएगी और वो है आपकी पवित्रता। उसके बाद बाबा कहते हैं कि बाबा हमेशा ही सतयुग के पासपोर्ट की तुलना पवित्रता से करते हैं। बाबा कहते हैं अगर पवित्रता नहीं है ना, पासपोर्ट कैंसिल। एक बार बाबा ने मुरली में कहा, एक बार बाबा ने मुरली में कहा कि अगर कोई विकार में गिरा और वो वापस आया तो उसको बोलो भैया आपका पासपोर्ट कैंसिल हो गया है। इस प्रकार से बाबा ने बहुत ही महत्व के बारे में बताया, प्योरिटी के महत्व के बारे में। उसके बाद अभी पिछले कुछ दिनों से ही मैंने 1969 की मुरलियां पढ़नी शुरू की। तो शुरुआत में ही बाबा ने एक बात बोली कि बच्चे आपको 7 चीजें, 7 है ना, 7 चीजें छोड़नी है और 7 चीजें अपनानी है, सब कुछ पवित्रता से संबंधित। बाबा ने कहा 7 चीजें कौन सी छोड़नी है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 तो हम जानते हैं। बाबा ने कहा छठा है आलस, 7वां है भय, डर। तो ये 7 हमको छोड़ने हैं। अपनाना क्या है? अब अपनाएंगे ना, खाली जगह अंदर होगी, बाबा ने कहा अपनाओ। तो 7 चीजें अपनानी है। स्वरूप, जो आपका स्वरूप है, आत्मिक स्वरूप। स्वधर्म, स्वधर्म क्या है? हमारा आत्मा का पवित्रता है। स्वदेश जो है, स्वदेश है ना हमारा, उसको अपने जीवन में उस प्रकार से उतारना है, याद करना है कॉन्स्टेंटली। चौथा है सुकर्म, स्वलक्ष्य, स्वलक्षण। और 7वां है स्वदर्शन चक्रधारी बनो। स्वरूप, स्वधर्म, स्वदेश, सुकर्म, स्वलक्ष्य, स्वलक्षण और स्वदर्शन चक्रधारी बनो। क्योंकि मेरे पास मैसेज आया है कि ट्रांसलेशन चल रहा है तो मैं थोड़ा सा स्लो बोलूंगी। और साथ में एक बहुत प्यारी बात बाबा ने कही, जो पवित्रता है ना, जैसे ब्रह्माचारी बाबा बोलते हैं असल में कि ब्रह्माचारी अर्थात जो ब्रह्मा का आचरण करे, जो ब्रह्मा को फॉलो करे, तो उसकी क्या निशानी होगी? नंबर 1, उसके बोल में, उसके बोल में क्या होगा? उसके बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन होगा। सोचो कितनी गहरी बात है। दुनिया में कहते हैं पवित्रता बस सेलिबेसी, बाबा कहते हैं उसके बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन होगा। दूसरी बात, उसके विचारों में, उसके विचारों में पवित्रता का महत्व होगा। तीसरी बात, उसके कर्म में, उसके कर्म में कर्म योगी का अनुभव होगा। ये तीनों चीजें जिसके पास है, बाबा कहते वही सच्चा ब्रह्माचारी है, ब्रह्मा का बच्चा है, ब्रह्मा का आचरण करने वाला है। पवित्र संकल्प ही ब्राह्मणों की बुद्धि का भोजन है। पवित्र दृष्टि ब्राह्मणों की रोशनी है। अगर पवित्र दृष्टि नहीं है ना, अंधे हैं। बाबा कहते आप तो अंधे हो,
क्योंकि आप तो शरीरों को देख रहे हो, खाल को देख रहे हो, स्किन को देख रहे हो, ये जो सड़ी हुई क्या बोलते हैं खाल, इसको देख रहे हो। पवित्र कर्म जो है ब्राह्मण जीवन का धंधा है और पवित्र संबंध संपर्क ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। तो इतना ज्यादा बाबा पवित्रता के बारे में कुछ बातें बोली, लेकिन अब उसको जीवन का श्रृंगार कैसे बनाया जाए। जैसे कहते हैं ना कि पवित्रता एक पैकेज है, एक पैकेज है, अर्थात सिर्फ हमने ब्रह्मचर्य पालन कर लिया, हम जानते हैं वो इतना नहीं है, लेकिन एक पैकेज है और उसमें जो इतनी सारी जो बाबा की शिक्षाएं मिली हैं हमें, उनमें एक चीज जो उभर कर आती है सबसे ऊपर, वो है सरलता। अगर सरलता नहीं तो हम बाबा ने कहा कि सच्चाई, सफाई, पवित्रता, इसका आधार सरलता है। अगर हमारे व्यवहार में, हमारे संकल्पों में वो मुश्किल है, मुश्किलात है, या फिर हम कहेंगे कॉम्प्लेक्सिटी है, तो हम सरल नहीं हैं, तो पवित्रता से थोड़ा दूर ही हैं। तो बाबा कहते हैं ना सरल स्वभाव, जो सरल स्वभाव का होगा ना, उसकी जो मुश्किलें हैं या फिर उसकी जो समस्याएं हैं वो भी बहुत सरल होंगी। जो सरल स्वभाव वाला है उसके आगे माया भी बहुत कम आती है, और इसका भी हम आपको उदाहरण देंगे। जो सरल स्वभाव वाला जो होता है ना, वो क्योंकि एक गोल्ड की तरह खुद को मोल्ड कर सकता है, और क्योंकि मोल्ड कर सकता है तो सेवा में वृद्धि होगी। बाबा ने एक बार कहा था, क्योंकि बच्चे मोल्ड नहीं होते हैं इसीलिए सेवाएं रुक जाती हैं या फिर विघ्न पड़ जाते हैं या कम हो जाती हैं। तो सरल स्वभाव का बहुत बहुत अधिक महत्व बाबा ने बताया है। उसके बाद अगर हम देखें सरलता की, जो बाबा ने और भी एक दो उदाहरण दिए, कहा कि अगर आपकी स्थिति जो है, मन की स्थिति स्तुति के आधार पर है कि भाई कोई बड़ाई करे, कोई मेरी तारीफ करे, तो मेरी स्थिति बहुत अच्छी है, तो हमारा कहीं भी सरल स्वभाव नहीं है। अगर सरलता अर्थात, जैसे एक बार स्टूडियो की बात मुझे ध्यान आ रही है, डॉक्टर गिरीश पटेल वहां पे आए हुए थे, और भाई उन्होंने, साइकोथेरेपिस्ट हैं वो, तो हम कैमरा के पीछे होते थे और वो सामने है। उनकी, शिवानी बहन की और तनुप्रिया की, इन सब की बातचीत चल रही है और वो बता रहे हैं सरल स्वभाव का अर्थ क्या है। तो शायद वो चीज मैंने सुनी होगी 13-14 साल पहले, और हमेशा याद रखने की कोशिश करती हूँ। उन्होंने कहा सरलता अर्थात जो चीज जैसी है उसको वैसे ही देखना, इसी को कहा जाता है सरलता। क्योंकि हम क्या करते हैं कि जो हमारी खुद की सोच है उसका चश्मा लगा के चीजों को देखते हैं। जैसे कि मान लो मेरे साथ सरिता है या जो भी रहता है, उन्होंने मेरे साथ कोई व्यवहार किया और अब मैंने क्या किया, उस घटना को, पीछे वाली घटना को मन में रख के और फिर मैं व्यवहार में आ रही हूँ। तो ये तो सरलता के बिल्कुल करीब नहीं है, क्योंकि मेरा व्यवहार अब निरंतर उसके प्रति चेंज हो रहा है कि नहीं भाई ऐसा नहीं वैसा नहीं, क्योंकि उसी रंग में रंगी हुई है अभी सोच कि उसने ऐसा किया था। तो जब ये बात मैं सोच रही थी तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही प्यारी सी एक यज्ञ की घटना समझ में आई। जब हम कुमारीज जाते हैं ना, कुमारीज की ट्रेनिंग में, तो हमें एक चीज बताई जाती है। जैसे जैसे हम जाते हैं और भाई ट्रेनिंग जब करना शुरू करते हैं तो हमें बताया जाता है कि यज्ञ की जो पहली ट्रेनिंग थी ना 1969 में, बाबा के जाने के बाद दादी प्रकाश मणि जी को जब ये संकल्प आया कि भाई सेवाएं तो बढ़नी है, टीचर्स की जरूरत पड़ेगी, तो उन्होंने टीचर्स ट्रेनिंग रखी। तो उसमें जो हमारी चंद्रिका दीदी है वो नंबर 1 आई थी। तो ये हमेशा हर टीचर्स ट्रेनिंग में बताया जाता है, क्योंकि सबको बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगती है ये कि भाई अरे कौन फर्स्ट आया और कैसे फर्स्ट आया। तो उन्होंने कितनी अच्छी बात बताई सरल स्वभाव की, प्योरिटी की।
उन्होंने कहा कि जब, तो लंबी घटना है, कैसे मेहनत की उन्होंने, वो फर्स्ट आ गई। तो बाबा ने उनको अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हारा जो नंबर 1 है ना, वो इस कारण है, नंबर 1, क्योंकि तुम एक तो अवगुण नहीं देखती किसी का और गुणों का दान करती हो। मतलब अवगुणों को तुमने अंदर नहीं रखती, किसी की भी कमी कमजोरी को तुमने अपने अंदर नहीं रखा। ये चीज तुम्हें बहुत आगे बढ़ाएगी। फिर बाबा ने कहा, और कुछ भी चीज ना तुम करके दिखाती हो, तुम गुणों का दान करती हो, इसीलिए तुम नंबर 1 हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा सीक्रेट है कि भाई कई बार बाबा के बच्चे पूछते हैं ना, क्या क्या हम पुरुषार्थ करें बाबा, क्या पुरुषार्थ करें? तो बाबा कहते हैं किसी के अवगुण मन में नहीं रखो। तो कहने को तो बहुत ऐसा लग रहा है, लेकिन समझ के साथ करेंगे तो सच में बहुत आसान है। कि बाबा ने कहा है, अवगुण अंदर रखेंगे, वो अवगुण हमारे अंदर समाते जाएंगे। एक बार बाबा ने कहा, अगर कोई सामने जा रहा है और जो भी आपके साथ है, और आप उसके अवगुण सिर्फ देख रहे हो जूम इन करके, तो ये तो पक्की बात है, आपके पर्सनैलिटी में, आपके व्यवहार में, आपके जीवन में वो बुराई आने वाली ही है। तो वो नजरें थोड़ी सी चेंज करनी है अपनी। और इस सरलता पर एक और बात मैं बताना चाहूंगी। जैसे दिल्ली में एक भाई है, शिव बालक हमको बोलते हैं, और हमारे बहादुरगढ़ हरियाणा के दिल्ली के सेंटर पे भी वो बहुत बार आए हैं, स्पेशल उनकी क्लास करवाई जाती है। वैसे कोई हाई प्रोफाइल ऐसे नहीं जानता उनको कोई, बहुत ही ऐसे बाबा के बहुत अनन्य बच्चे हैं। जब वो आए, और किसी और से भी हमने ये अनुभव सुना कि जब वो आए तो उनको ना गाय संभालने का सेवा दी गई कि भी तुम गायों को संभालो। तो जब उनको ये सेवा दी गई, तो एक दूसरा भाई वहां पे पहले से ही संभालता था, जो कि लौकिक में जैसे नौकरी करता था वहां पे। तो जब बाबा वो आए शिव बालक भाई, तो बाबा ने कहा, बच्चे तुम संभालो अभी आज से ना, ये इसको जाना है, ज्यादा पैसे मांग रहे हैं। तो उस भाई ने कहा, यस बाबा मैं संभालूंगा। तो जब से उस भाई ने संभालना शुरू किया, तो क्या हुआ, गायों ने डबल दूध देना शुरू किया। और अब पहले क्या था, एक बाल्टी पानी सॉरी दूध लेके आता था, अभी 2 बाल्टी भर भर के दूध लेके आ रहे वो। तो बहुत अच्छा। तो एक बार क्या हुआ कि दूध लेके वो आ रहे हैं, और आप में से जो मधुबन गए होंगे वो जानते हैं, पीछे का दरवाजा है जहाँ से ये अपना भंडारा है पांडव भवन में, पीछे के दरवाजे से। तो वो बाल्टियां लेके आ रहे हैं भर के दूध की, दोनों, एक इधर फुल। तो थोड़ा सा हल्का सा, आपको पता है ना, ऐसे ढलान है वहां पे ऐसे, तो उसका पैर हल्का सा फिसल गया। आप समझ सकते हैं कि इतना ही काफी होता है इतनी चढ़ाई पे। और जैसे ही वो फिसला, तो सारा दूध नीचे, और वो बहुत उदास हो गया बेचारा। गया बाबा के पास, बहुत उदास मन से, उदास मुख बना के बेचारा बाबा के पास पहुंचा। तो जब बाबा के पास पहुंचा, तो आप सोच सकते हैं बाबा ने क्या कहा होगा उसको, जो बाबा की सरलता का, बाबा की पवित्रता का एक बहुत प्यारा उदाहरण है। बाबा ने उसको देखा, अरे कितना उदास हो गया बच्चा। बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हें पता है, जो बड़े बड़े एरोप्लेन है ना, वो भी नीचे गिर जाते हैं, ये तो बाल्टियां ही गिरी हैं पानी दूध की, इसमें क्या हो गया, कोई बात नहीं। तो उसको लगा, अरे अच्छा। और फिर बाबा ने मम्मा को बुलाया, मम्मा देखो दूध की नदियां बह रही हैं, सतयुग तो आ गया, अभी इधर से इधर ही आ गया। तो ऐसा नहीं है कि उसको बताया, अरे तुम तो कितने केयरलेस हो, तुम तो कितने खराब हो, शिक्षाएं भी दी, प्यार भी किया। ये सरलता और पवित्रता के बिना संभव नहीं है। अगर बाबा उसकी उस बुराई को अंदर रख लेते, तो क्या इस प्रकार आज हम आपको ये उदाहरण दे रहे होते। और इसी भाई का एक दूसरा उदाहरण है। बाबा ने जैसे उसको कुछ कार्य दिया, सेवा दी, तो उससे ना एक ग्लास जो होता है, शीशे का ग्लास, वो टूट गया। तो बाबा के पास, बाबा ग्लास टूट गया शीशे का। तो भाई बाबा ने कहा, अरे बच्चे कैसे टूट गया? उसने कहा, बाबा
वो वो किचन में गया, एक ग्लास और लेके आया और ऐसे तोड़ के दिखाया, बाबा ऐसे टूटा ऐसे टूटा बाबा ग्लास। तो बाबा ने कहा, अरे अरे ये बच्चा तो बिल्कुल प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला है, ये ऐसे हवा की बातें नहीं करता, ये तो करके दिखाने वाला बच्चा है। जब मैंने ये उत्तर सुना मुझे लगा, ओह ऐसे में तो पता नहीं शायद क्या रिएक्ट करते हम। लेकिन बाबा ने कहा, ये तो देखो प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला बच्चा है। लेकिन वो जो बाबा की सरलता, पवित्रता थी, वो ऐसे बांध के रखती थी बच्चों को। इसलिए बाबा कहते हैं ना कि जो आपके जड़ चित्र भी हैं देवी देवताओं के, तो उसमें भी क्या एक जो वाइब्रेशन हमें मिलते हैं वो सिर्फ पवित्रता और सरलता के, जो उनके चेहरे होते हैं देवी देवताओं के, यही प्रकंपन, यही वाइब्रेशंस उनसे आते हैं, सरल चित्त हैं। और बाबा कहते हैं जो सरल चित्त होता है ना, वो औरों को भी सरल चित्त बनाता है। कुछ समय पहले बाबा की मुरली आई, बाबा ने कहा, बच्चे तुम औरों को भी सरल चित्त बनाओ, बहुत दुखी हैं लोग अपने नेचर से, उनको भी तुम सरल चित्त बनाओ। क्योंकि सरलता का अर्थ है, एक और परिभाषा, एक और डेफिनेशन बाबा ने दी। बाबा ने कहा कि जो सरल चित्त होगा, जिसका स्वभाव सरल होगा, वो हर कर्म, हर जो भी करेगा, देखेगा, बोलेगा, उसमें सार समाया हुआ होगा, विस्तार नहीं। विस्तार सरलता पवित्रता नहीं है, सार ही पवित्रता है, सार में ही सरलता है। बाबा ने कहा, और वो उसका बचपन के जैसा नेचर होगा, बचपन के जैसा मतलब बच्चे के जैसी वो सरलता होगी उसमें। और एक पर्सनल लाइफ से भी एक तो उदाहरण मैं देना चाहूंगी यहाँ पे इसी इसी विषय पर। जैसे जब हम पहली बार मधुबन गए थे, तो एक एक दूसरी कुमारी थी और हम अ, मधुबन पहुंचे। तो भाई पहली बार जब मधुबन जाते हैं तो हर चीज हम ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं, अरे अरे कैसा है ये सब। तो मुझे ध्यान है दिन में हम सोने का कोई नाम नहीं, नहीं नहीं हमें नहीं सोना, कितना टाइम वेस्ट होगा, कभी हम नहीं सोते थे। जब सारा शांतिवन सो रहा है, हम दोपहर को ऐसे चक्कर लगाते रहते थे, हर फूल पत्ते से बात कर रहे हैं। और फिर हम दादी गुलजार जहाँ पे रहते हैं, हम उनके बिल्डिंग के बाहर बैठ गए। हॉस्पिटल है ना, एवर हेल्दी हॉस्पिटल। तो एक किसी से हमने पूछा, इसमें कौन रहता है? तो उन्होंने कहा दादी गुलजार रहती है। अब हमें नहीं पता था कि भाई दादी गुलजार से मिलना मतलब आपको बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स पार करके वहां तक आप पहुंच सकते हो हमें तो नहीं पता था। तो हमने कहा, अरे हम तो मिलेंगे उनसे, हमारी जो दीदी है, जो हमारी गाइड है, वो पता नहीं कौन सी बिल्डिंग में है, हमें नहीं पता भाई, हमें तो दादी गुलजार से मिलना है। हम बैठ गए वहां पे, हमें नहीं पता कि ऐसा कुछ होगा नहीं हमारे साथ। तो थोड़ी देर बाद उनके बिल्डिंग से एक भाई निकल के आए, हमने कहा हमें दादी से मिलना है। सरलता से हमने तो बोल दिया। उन्होंने कहा, अरे क्या? हमने कहा हमें दादी से मिलना। उसने उन्होंने देखा, दो छोटी छोटी कुमारियां दिख रही हैं, कोई ऐसी भी बड़ी ज्ञान में भी नहीं दिख रही और और फिर उसके बाद उस भाई ने अंदर जाके नीलू बहन को बता दिया। नीलू बहन, क्योंकि शायद भाई आप 98 की बात कर रही हूँ मैं, तो शायद इतने विघन दादियों से मिलने में नहीं पड़ते थे उस समय, हम थोड़ा सा इजी था रास्ता। तो नीलू दीदी बाहर आई, उन्होंने कहा अच्छा इनको मिलना है, ओके, लेकिन अभी तो दादी ना रेस्ट कर रही है। हमने कहा ठीक है हम बाहर रेस्ट करेंगे, दादी अंदर रेस्ट करेगी। हम हिले नहीं। 2 घंटे बीत गए, 3 घंटे बीत गए, अब लंच से शाम का समय हो गया, पर हम तो नहीं हिले। फिर बाय चांस बाद में नीलू बहन बाहर आई, उन्होंने कहा अरे अभी तक इधर ही हो दोनों। और दादी को अंदर जाके बोला, दादी दो कुमारियां बैठी हुई हैं, उनको आपसे मिलना है। तो दादी ने कहा बुलाओ अंदर। हम अंदर गए। दादी जैसे ना सो के जैसे उठे थे, उन्होंने जैसे चाय उनके हाथ में है, चाय पी रहे हैं। और भाई इतना सरलता और पवित्रता की जो फीलिंग थी आज भी जैसे समाई हुई है मेरे जहन में, मन में, कि इतना प्यार से दादी बोलती है आओ बैठो।
क्या तुमको ब्रह्मा बाबा अच्छा लगता है? ये सवाल उन्होंने हमसे पूछा। हमने कहा अब क्या कहेंगे हम इसका जवाब? हाँ दादी अच्छा लगता है। तो दादी ने हमें 2 छोटे-छोटे ब्रह्मा बाबा के फोटोग्राफ्स दिए और फिर मैंने बहुत ही भयानक किस्म का सवाल दादी से पूछा। सवाल पूछने की आदत खास है नहीं उसके बाद कभी, पर तब तो नए-नए चलते हैं ना ज्ञान में। मैंने कहा दादी, जब बाबा आप में आते हैं तो क्या आप ऊपर चले जाते हो? मतलब क्या आप परमधाम में रह जाते हो? तो दाद अब मैंने भी ऐसा सवाल पूछा और दादी मेरी तरफ देख रही है। दादी कहती है, अगर मैं ऊपर चली जाऊं तो मैं तो शरीर छोड़ दूं ना, मतलब मैं मर जाऊं दूसरे शब्दों में। तो मैं तो बाबा तो मुझे सुला देता है। तो हम जो इतने छुटके छुटके दोनों बहनें वहां पे घूम रहे हैं, ना हमें कोई अक्ल है बात करने की, ना हमें कोई ज्ञान इतना गहरा है, और दादी हमसे बात कर रही हैं ऐसे, हम कहेंगे सिली, हमारे सवालों का जवाब बहुत प्यार से दे रही है। जब तक अंदर वो प्योरिटी नहीं है ना, सिंपलिसिटी नहीं है, वो सादगी नहीं है, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। तो ये एक बहुत ही ऐसा अनुभव मुझे लगा अपनी लाइफ का कि दादी से हम सीख सकते हैं अभी भी वो प्योरिटी और वो। फिर एक चीज़ और ध्यान में आती है, जैसे हम जानते हैं कि भई शिवानी जी को, शिवानी बहन को, शिवानी दीदी को हम सब बहुत हम देखते हैं, और उनको तो मैंने शिवानी जैसे बनते हुए भी देखा है। हम स्टूडियो में जब साथ में थे तो अभी कुछ समय पहले जब उनसे मुलाकात हुई, तो मैंने एक ही बात पूछी वैसे, तो मैंने कहा कुछ बताओ वैसे ही। अब भाई सवाल तो कुछ है नहीं लाइफ में। अब बाबा ने सब इतना सब बता दिया, कुछ ऐसी समस्याएं नहीं है जीवन में, क्या पूछें? बट ऐसे पूछ लिया, मैंने कुछ बताओ। दीदी कहती है आप बताओ। मैंने कहा अरे आप बताओ। तो उन्होंने कहा कि बस एक ही बात करो, जब भी किसी के साथ छोटी मोटी अनबन हो जाती है, छोटी या मोटी, हाँ, कुछ किसी भी प्रकार की हल्की फुल्की, वो आपके मन में आधी सेकंड भी नहीं रहनी चाहिए। अगले ही पल उस इंसान से ऐसे बात करो जैसे कुछ नहीं हुआ। बस ये है बेस्ट पुरुषार्थ। ऐसा नहीं कि आप उस चीज को घसीट के लेके घूमते रहो अपने मन में और इस प्रकार से। तो ये जो बात है, एक सेकंड। हाँ जी। तो ये जो बात है ना कि अंदर नहीं रखना, वो बोझ से फ्री रहना है सदा। और इस प्रकार से ये एक जो मुझे सबसे मेन बात लगी, और दूसरी चीज इस पैकेज में जो आती है वो है कमजोरी को समाप्त करना है। अब हमारे पास सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, मुझे नहीं पता कि उसमें कोई सवाल हम ले या फिर जो चीजें मैंने सोची हैं एक दो बताने की वो मैं बताना चाहूंगी जरूर, क्योंकि लगता है कि वो बतानी ज्यादा जरूरी है इस विषय पर। जैसे कहा कि जो कमजोरी है अंदर, हर एक के अंदर जो कमजोरियां हैं, वो कमजोरी भी ना पवित्रता के करीब हमें जाने नहीं देगी। जैसे मेरी जो कमजोरी है मैं खुलेआम बताती हूँ, और खुलेआम सब जानते भी हैं कि जैसे जब हम दूसरे सेंटर पे थे ना, तो जो जानवर होते हैं ना, छोटे मोटे किसी भी प्रकार के जानवर, तो मैं बहुत उनसे अटैच हो जाती हूँ, कभी भी फटाफट अटैच हो जाती हूँ, और बहुत दुख लेती हूँ। थी मतलब, अभी नहीं लेती इतना। तो भाई क्या हुआ कि एक बार बहुत सारे बिल्ली के बच्चे थे और मैं उनको प्यार कर रही हूँ उस सेंटर पे, जो हमारा दूसरा सेंटर यहाँ पे था। बहुत उनसे ना मैं दुख भी ले रही हूँ हल्का फुल्का, क्योंकि वो नहीं दिख रहे, अरे खाया अरे पिया। मैंने कहा ये तो बहुत ऐसा, और फिर बाद में ऐसा कुछ हुआ, मेरे बारे में सेंटर पे शिकायतें आने लग गई। हम्म, ये बिल्लियां किसकी हैं, ये किस, मेरे मतलब मेरी पाली हुई बिल्लियां नहीं थी वो, बट भाई मेरा नाम ही उनके साथ जुड़ता था। तो ठीक है भाई, ओके। लोग फोटो भेज रहे हैं कि ये बिल्ली सामने बैठी हुई है देखो, मतलब अरुणा दीदी को फोटो जा रहा है, मोना को फोटो जा रहा है, शेखा को फोटो, और मेरा नाम, मतलब बदनाम हुए तो क्या नाम ना हुआ, मेरा नाम बहुत फेमस हो रहा है कि देखो इसकी बिल्लियां, इसकी बिल्लियां। तो बहुत फेमस हो रही थी मैं उस समय बिल्लियों के कारण। तो कुछ ऐसा हुआ कि वो बिल्लियां
चली गई, या फिर मुझे उनको खाना देने को नहीं मिला, या कुछ ऐसा हुआ। वो ज़रूरी नहीं है क्या हुआ, लेकिन मुझे ध्यान है वो 7-8 दिन मैं दिन-रात सिर्फ रो रही थी। किसी को बताया पता नहीं चल रहा था, लेकिन लगातार मेडिटेशन में बैठ रही हूँ, आँसुओं की क्या कहेंगे, गंगा, जमुना तो क्या कहेंगे, सुनामी बह रही है। बहुत उसके बाद ना 7 दिन के बाद मैंने कहा अरे! ये तो मुझे बहुत दुःख देने वाली चीज़ है। उसके बाद मैंने अपने आप से ये वादा किया, प्यार तो रहेगा, नो डाउट, वो तो मैं नहीं चेंज कर सकती, वो तो हमारा इनर आंतरिक नेचर है, लेकिन अब दुःख नहीं लेना। अब वो अटैचमेंट उस प्रकार से नहीं। तो वो मैंने बदलाव किया, क्योंकि जो कमज़ोरी है ना, वो जैसे बिच्छू होता है ना, बिच्छू, क्या बोलते हैं बिच्छू को? स्कॉर्पियन जो होता है, वो बड़ी सॉफ्ट जगह ढूँढ के ही डंक मारता है, पत्थर पे नहीं मारता कभी वो डंक। उसको पता है इधर है सही, मारेगा डंक। और फिर जैसे चूहे के लिए क्या कहा जाता है? चूहा भी जब भी काटेगा, इंसान को सुबह ही पता चलता है जब उसके आस-पास इतना खून होता है, अरे! चूहे ने काटा था। तो वो भी सॉफ्ट जगह देख के फूंक मार मार के, तो ये कमजोरियां भी है ना, अंदर से ऐसे हमें खोखला बना देती है। और पवित्रता तो बहुत गहरी चीज है, जो हमें हमारे अंदर वो गहराई आने नहीं देंगी, ये बुराइयां। और फिर उसके बाद जैसे अभी भी एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, बाबा के कमरे और हमारा जो कमरा है, जब मैं बाबा के कमरे से अमृत वेला करके अपने कमरे तक जाती हूँ, तो आप सोच सकते हैं कितनी देर होगी उसमें। आई थिंक 3 सेकंड, हाँ 3 सेकंड होंगी शायद उसमें। 3 सेकंड में मैं अपने कमरे से बाबा के कमरे में, बाबा के कमरे से अपने कमरे में पहुंच सकती हूँ। तो फिर क्या होता है कि भाई वो 3 सेकंड में ना बहुत कुछ घट जाता है। उस तीन वही वही 3 सेकंड डिसाइड करते हैं अमृत वेला के बाद मैं सोने वाली हूँ या फिर मैं कुछ अच्छा पुरुषार्थ करने वाली हूँ। वो 3 सेकंड मेरी जिंदगी के बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। खैर उन पे भी धीरे धीरे जीत पा ली है, लेकिन एक पल की बात होती है। जैसे आज की मुरली का स्लोगन बहुत ही प्यारा स्लोगन है, अगर आप सबने मुरली पढ़ी होगी, शॉर्ट पढ़ी होगी। और बाबा ने क्या कहा, परीक्षा के समय प्रतिज्ञा याद आ जाए तो ही प्रत्यक्षता होगी। तो हम जानते हैं इसका क्या अर्थ है। प्रतिज्ञा कब याद आएगी, जब परीक्षा चल रही हो हमारी। जैसे बाबा ने कहा ना 1969 की मुरलियों में, जब बाबा लगातार आते थे, बाबा के जाने के बाद जब बाप दादा आते थे, तो उन्होंने कहा कि ज्ञान तो सारा है आपके पास, लेकिन समय पे याद आना ही तीव्र पुरुषार्थ है। याद तो आता है ना, अपने पास तो लिस्ट, अपने पास तो भरी पड़ी हैं किताबें, कबर्ड्स भरे हुए हैं, डायरीज तो पता नहीं कितनी भरी हुई हैं, गिनती ही नहीं है। बाबा ने कहा समय पर याद आए, वही तीव्र पुरुषार्थ है। तो कमजोरी की जहाँ तक बात है ना, अगर हम मम्मा के जीवन की जितनी भी घटनाएं हम देखते हैं ना, हर एक करेज, हिम्मत से संबंधित है, हर एक घटना। तो जैसे घटनाओं में मैं नहीं जाऊंगी, बट एक जो छोटी सी दिल्ली की घटना, अमृतसर की घटना है, बहुत सारी ऐसे जिसमें सिर्फ हिम्मत ने आगे बढ़ाया। जैसे एक बार की बात है, जब मम्मा के पास ये सारा जो केस हुआ, जो माउंट आबू आने से पहले जब पाकिस्तान में थे, वो कोर्ट केस हुआ और सब कुछ हुआ। मम्मा जाके कैसे, बहुत कुमारी है वो, छोटी बच्ची है वो एक तरीके से दुनिया के हिसाब से, लेकिन जज के सामने भी ऐसे बहुत स्ट्रिक्टली ऐसे बता रही है। जब जज ने पूछा, क्या तुम सभी बाबा की गोद में जाते हो? मैंने कहा जाते हैं। क्या कोई बच्चा अपने बाप की गोद में नहीं जाता क्या? तो इतनी जो करेज थी ना, पवित्रता के बिना नहीं आ सकती। तो भय भी बहुत बड़ी अपवित्रता है। तो वो भय किस चीज का है? क्योंकि ना तो हमने अभी सोल कॉन्शियसनेस को पक्का किया है शायद, इसलिए भय है, डिस्टरबेंस है, फ्लक्चुएशंस है। तो बस वो एक, जैसे कहते हैं ना, सार में अगर हम जाएंगे
तो आत्मिक स्थिति, वही पवित्रता है, वहीं से हर चीज की शुरुआत होती है। और टाइम हो रहा है अपना, एक लास्ट उदाहरण आपको दे दूं मैं। जैसे जब पवित्रता की शक्ति की बात हो रही है, तो बहुत साल पहले एक दीदी हमारे यहाँ पर आई थी, दिल्ली की, बहुत अच्छी राइटर हैं, वो कविताएं लिखती हैं, बहुत सीनियर दीदी हैं, राजकुमारी दीदी नाम है उनका, मजलिस पार्क दिल्ली। तो बहुत प्यारी कविताएं लिखती हैं, तो इस कारण से मैं उनको जान पाई और फिर हमारे सेंटर पे आई। तो उन्होंने कहा कि जो पवित्रता की शक्ति की बाबा जो बात करते हैं ना, तो वो मैंने देखा कि एक बार हम राखी के प्रोग्राम के लिए किसी दूसरे गांव में जा रहे थे। तो जब किसी दूसरे गांव में गए और वहां जाकर के राखी बांधी, सब कुछ किया, और क्योंकि आपको पता है बाबा के घर का नियम है, कोई बहन अकेली ड्राइवर के साथ नहीं जाती, कोई ना कोई साथ में जाता है, 3 लोग जरूर होते हैं। तो एक माता जी भी थी उनके साथ, ये राजकुमारी दीदी और ड्राइवर, तीनों जा रहे हैं। तो जब वापस आ रहे हैं तो गाड़ी खराब हो गई और बिल्कुल सड़क जैसे जंगल के बीच में, और गर्मी से, कैसे अगस्त का महीना होता है ना राखी का, तो गर्मी ही है। तो वो उनको लगा कि अरे क्या करें, तो ड्राइवर जो है वो चला गया किसी की मदद मांगने के लिए, तो ये दोनों रह गए अभी, जो बूढ़ी माता जी और हमारी दीदी। तो उसके बाद वेट कर रहे हैं, तो सामने से एक ट्रक वाला आया और ट्रक वाले ने देखा, अच्छा दोनों अकेली हैं, लेडीज हैं, अकेली हैं। तो उसने अपना ट्रक खड़ा कर दिया और वो नीचे उतर के आया। और वो राजकुमारी दीदी बोलती हैं कि मुझे बहुत क्लियर महसूसता हुई, ये इस इंसान के दृष्टि वृत्ति ठीक नहीं है, ये इंसान का इरादा ठीक नहीं है। तो वो बैठ करके, सॉरी खड़ी है, वो देख रही है, और वो इंसान उनकी तरफ आता जा रहा है, आता जा रहा है। और राजकुमारी दीदी ने बाबा से कनेक्शन जोड़ा, इमीडिएट, जैसे कहते हैं ना, एकदम जोड़ा अपना कनेक्शन, याद किया बाबा को बहुत जोर से, कहा बाबा ये पवित्र जीवन है, इतने साल जो पवित्रता की शक्ति मैंने जमा की है उसका भी यूज करना है मुझे। वो ये इंसान मेरे करीब नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। वो इंसान आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे, बस एक हाथ की दूरी से उसको पता नहीं क्या हुआ, वो उनके चरणों में गिर गया और उनको रो रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उनको पता नहीं क्या उनमें दिखा, और कहा कि सॉरी लेकिन मेरा इरादा तो बहुत खराब था, कौन हो आप लोग, क्या किया आपने ऐसा। तो उसको बहुत अच्छे इस प्रकार से वाइब्रेशन आए, साक्षात्कार हुआ। तो राजकुमारी दीदी ने अपने अनुभव में बताया कि मुझे मालूम है ये इतने साल की मेरी जो तपस्या है ना, उसका ही वो परिणाम था। तो भाई पवित्रता की जहां तक बात करें तो ये तो अथाह ऐसा सब्जेक्ट है जिसके कोई अंत ही नहीं है। आदि तो है पर अंत नहीं है इस सब्जेक्ट का, और कितनी भी बातें की जा सकती हैं। तो अभी हम खात्मे की ओर चलते हैं, कम से कम आज के लिए। और अगर किसी का कोई कुछ पूछना चाहता है तो 1 मिनट के लिए हम बात कर सकते हैं। दीदी आप हो क्या इधर? शायद सभी प्रश्न Yes, Pavitra, well done. अच्छा मब्रूक। बहुत अच्छा समझाया पवित्र ने, नहीं? हाँ जी, of course. बहुत बढ़िया, थैंक यू। बहुत अच्छा पवित्र सरलता, सरलता, पवित्रता, सरलता। बहुत बहुत बढ़िया। वेरी गुड धन्यवाद। पवित्र, बहुत आगे बढ़ी है कुवैत में आने से, बहुत कुछ सीखा है। और सचमुच पवित्र दिल है, पवित्र मन है, सरल स्वभाव है। हम बहुत लकी है कि पवित्र वहाँ बेटी है। मैं कभी भी जहाँ जाती हूँ मैं बहुत निश्चिंत रहती हूँ कि पवित्र बेटी है और सब कुछ संभाल रही है। और आप देख रहे हो इतनी अच्छी टीचर भी है, ये भी हमारा सौभाग्य है। वेल डन पवित्र, वेरी नाइस क्लास। किसी को कुछ पूछना है? वैसे तो बहुत खजाना है पवित्र के दिल में समाया हुआ है,
और 5-10 मिनट चला सकते हैं। कुछ पूछना है किसी को? अरुणा जी, आपको तो बिल्कुल फिक्र नहीं करना चाहिए कुवैत के बारे में। तो पवित्रा जी इतनी अच्छी हैं कि क्या बताऊं मैं आपको। या इतने परिवार अच्छे की से बात तो सही किसने है। बोला? मैं उषा बोल रही हूँ। हाँ, yes, उषा बहन, our How are you? neighbor. How are you? Very good, very good. Yeah, you should not worry at all. I mean, Oh, I'm not worried, no? Pavitra knows. she's too good, you know. Because Yeah, I've been going upstairs to the Baba's room, you know. yeah. अनमोल Okay, मोती है। yes, Yeah. real diamond. So, Pavitra, there's a question that came to me. One question came to me privately, and that is purity. मन में purity का कैसे हम पालन करें? I think especially regard to lust and that. तो आप क्या राय देंगे किसी को? जैसे कि कहा दीदी ने, जो सवाल दीदी के पास जो आया है पर्सनली, तो इतने सारे अपने समय के जो ज्ञान में हम हैं और जो भी लोगों के अनुभव से, स्वयं के अनुभव से हम जानते हैं कि अगर मन की पवित्रता की बात है तो सिर्फ और सिर्फ हमें अपनी कंपनी का ध्यान देना है कि दिन रात हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, किन लोगों के साथ हैं, वो चीज़ें बहुत प्रभाव डालती हैं। जैसे कि अगर हम दिन भर, किसी ने भी सुसाइड किया, हाँ, किसी फिल्म एक्टर ने, तो उसी की बात कर रहे हैं, दिन रात वही याद आ रहा है ना, तो वही चल रहा है। तो क्या कंपनी है, किस चीज़ के बारे में हम सोच रहे, मतलब क्या देख रहे हैं। मुझे तो लगता है जो फिजिकल जो चीज़ें हैं बाहर की, वही अंदर प्रभाव डाल रही हैं। तो सबसे पहला टिप तो मैं अपने अनुभव से यही देना चाहूँगी कि हमें सच में बेशक ज़बरदस्ती ही करना पड़े, पर कुछ समय अपने मन को जब इस प्रकार के आते हैं विचार, एकदम चेंज करना है उसको। जैसे कहते हैं ना कि कोई भी बुरा संकल्प आता है आपके मन में, तो देयर इज ए रूल कॉल्ड एज 5 सेकंड रूल, 5 सेकंड या 10 सेकंड रूल या 5 मिनट रूल उसको बोला जाता है, कि अगर 5 सेकंड के दौरान अगर आपने उसको चेंज कर लिया ना, तो आपका जो दिमाग है वो उसी अनुसार काम करना शुरू कर देगा। अगर 5 सेकंड तक आपने उस बुरे विचार को रखा अंदर, तो मन सोचेगा हाँ अच्छा यही सही विचार है। बस 5 सेकंड का वो एक मार्जिन होता है हमारे पास कि हमें चेंज कर सकते हैं हम। तो बस वो चेक एंड चेंज करना है, अवेयरनेस रहनी चाहिए, और मेन तो है क्या डाल रहे हैं मन में दिन रात अगर हम सोशल मीडिया पे हैं, कुछ देख रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, कुछ भी बातें चीतें, तो अगर दिन रात कोई ज्ञानियों की कंपनी में है, सचमुच में अगर प्रगति चाहते हैं हर कोई इंसान, तो ध्यान देगा वो जरूर खुद पे, जब उसको पवित्रता के महत्व का पता चलेगा। क्योंकि किसी भी चीज को हम फॉलो तभी करते हैं जब उसके महत्व का हमें संपूर्ण ज्ञान है। इसीलिए जब इस बात की हम डिस्कशन कर रहे थे शुरुआत में, तो जो मैंने इतनी सारी मुरलियां पढ़ी बाबा की, क्योंकि सारी जो क्लासेस जो भी हमें अरुणा दीदी से सीखने को मिली, एक चीज, जो क्लास हम करवाते हैं ना, औरों के लिए नहीं होती, वो खुद के लिए होती है। तो इतनी सारी मुरलियां पढ़ने का जो मौका मिला, और हर एक मुरली का सार यही था कि आप क्या, किस चीज के ऊपर आपकी कंपनी क्या है, किस चीज के ऊपर आपका ज्यादा ध्यान है दिन रात। तो चाहे जबरदस्ती भी हो, लेकिन जब दिल भी नहीं कर रहा है, तो भी हमें मुरलियों के ऊपर अपना ध्यान देना है, पढ़ना है। और आप देखेंगे कि इस कोरोना के इस कल्याणकारी काल में, जो बीकेएस को इतनी क्लासेस जो मिल रही हैं कल्याणकारी कोरोना के कारण, तो क्यों ना थोड़ा सा ध्यान दिन में दिया जाए। क्योंकि मैं सब अपने अनुभव से बता रही हूँ, आपकी हवा की बातें नहीं है, कि जब जब मैंने अपनी जिंदगी में हर रोज स्पेशल 1 घंटा अलग से क्लास सुननी शुरू की, मजाल की कोई एक्स्ट्रा विचार, नेगेटिव विचार, वेस्ट विचार आए, कोई मजाल नहीं किसी की आने की, क्योंकि सब अपने ऊपर ही है ना। और कोई? ओम शांति दीदी। ओम अरुणा शांति। दीदी, मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ 1 मिनट के लिए। जरूर। हाँ जी, आज से कुछ 8 साल पहले 2012 में जब हम फर्स्ट टाइम मधुबन गए थे,
तो और पवित्रा जी हमको 30 लोगों को कुछ लेके गए थे। तो मैंने वहाँ पे हम लोग वहाँ पे जब हम क्लासें अटेंड कर रहे थे, फर्स्ट टाइम हम गए थे, तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा था। तो हमने ऐसे ही सरलता से पूछा मैंने पवित्रा जी के कि दीदी पवित्रा जी आप जो है स्टेज के ऊपर नहीं क्लास करवाते, आप कब करेंगे? तो अभी आज जब मैंने पवित्रा जी की ये क्लास सुनी ना, तो मैंने कहा अब ये शी इज 100% prepared now. He can have class on Madhuban also. Like she is so matured and everything. I'm very happy to share नहीं, this thing. आपको पता है ना राकेश भाई, यू नो पवित्र, आप तो रोज मुरली सुनते हो। सो पवित्र बहुत कुछ इनकॉग्निटो कामें करती है जो सबको पता नहीं है। तो पूरा ये जो सब यूएन का जो प्रोजेक्ट्स जो निकलता है उसमें उसको बोला जाता है ट्रांसलेशन के लिए। तो सारा जो हिंदी की जो सब ये यूनिटी भट्टी और पिछले व्हाट एल्स पवित्र, इवन दिस मुरली एक्सपेरिमेंट्स, पूरा मास उसने मुरली एक्सपेरिमेंट सभी का उसने ट्रांसलेशन किया। 31 फिर मेरी जो बुक जो हिंदी में है वो पवित्र ने ट्रांसलेट की, अभी दूसरी Yeah, I know that. और फिर अरुणा की बुक्स का ट्रांसलेशन जैम हिंदी में जैम सब है, किया। जैम हमारी दीदी पवित्रा दीदी जैम। या और मेरी जो आर्टिकल्स जो हिंदी में आती है ब्लॉग पे वो भी पवित्र करती है। और कई जगह पे उसको बोल, जैसे कल एक्चुअली जयंती बहन ने उसको मेरे को भेजा, उसने कहा पवित्र को प्लीज बोलो ट्रांसलेट करे। तो वैसे तो बहुत गुप्त काम करती रहती है, बोलती नहीं है पवित्र। और मधुबन में भी क्लास कराया है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कराया है, बट पिछली अभी बार कराया था। जूम के कारण अभी और शामिल हो जाएंगी। और व्हाट यू कॉल इट, मैं श्योर Thank you, thank you. मेरा कहना था कि सच में एक चीज और जो मैंने सीखी है कि देखो, ना तो हम कोई प्रोफेशनल ट्रांसलेटर्स हैं, और अभी भी मैं बिल्कुल इस बात को बिल्कुल नहीं मानती, मुझे दिल से मैं आपको कह रही हूँ, हम कोई ऐसे ट्रांसलेटर्स नहीं है, बस हाँ करते हैं, हाँ जी कर लेंगे, चलो अब हो ही जाता है ना। बस वही दीदी जो हमेशा सिखाती है, पुश करो खुद को, पुश करो, चलो भैया पुश करो और चलो निकलते बनो। तो इसलिए जैसे वही है कि ऐसा कुछ नहीं है, कुछ खास ये सब बातें नहीं है, बट हाँ बस हाँ करने की बात है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है दीदी, खत्म करें। Yes, thank you everyone for joining, supporting पवित्र। और भी क्लासेस कराएंगे पवित्र के साथ, ठीक है? ओके Thank जी, you so much. थैंक Yeah, यू। welcome, ओम पवित्र। शांति। And दूसरी तरफ भी एक्चुअली दूसरी तरफ भी शांति दीदी। इंग्लिश में भी 20 लोग थे जो ट्रांसलेशन ले रहे थे, वो पीयूष भाई ट्रांसलेशन कर रहे थे, उसने भी बहुत अच्छा ट्रांसलेशन किया, मैं दोनों सुन रही थी बीच बीच में। So thank you to everyone, hope you enjoyed. Now what do we have to do? We have to go and practice. हाँ, सुनते तो रहते ही है, फिर प्रैक्टिस यहाँ तो प्रैक्टिस। कंजरस तो नहीं है ना, यहाँ अभी जीवन में ले आना है। So let's go and put it into practice. Okay, just 1 minute silence, Pavitra, अच्छी दृष्टि दो, we will close. ओम शांति, शुभ रात्रि सभी को, गुड नाइट। गुड नाइट। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया गुड जी, नाइट फ्रॉम मिली। थैंक यू मिली, थैंक यू रेणु जी। कोटि 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। थैंक यू, गुड नाइट। शुक्रिया आपका गुड बहुत नाइट। बहुत।